बचपन में रामायण की कहानियों को सुनते सुनते बड़ा होने के बाद जब सच में आप उस देश में जाते हो तो मानो आप उन कहानियों का एक हिस्सा बन गए हो। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था जब मैं अपनी इंडिया से श्रीलंका की जर्नी कर रही थी। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप श्रीलंका प्लान कर रहे हो इंडिया से तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। एंड वी विल एक्सप्लोर द मेजर सिटीज़ ऑफ श्रीलंका विच इज़ कोलंबो एंड कैंडी। अब हम चलते हैं, बोट करते हैं एंड लेट्स गो टू कोलंबो। An airport we will get several services of taxis, local SIM and currency exchange. किसी भी कंट्री में जाते ही द मेन थिंग इज़ टू गेट अ लोकल सिम एंड स्पेशली श्रीलंका में आपको बहुत ही रीजनेबल रेट्स पे डिफरेंट सर्विसेज वहाँ की लोकल सिम दे देगी विच इज़ वैलिड फॉर 30 डेज। मैं आपको सबसे पहले कुछ डिटेल्स बता देती हूँ जो आपको अपने साथ रेडी रखना है इफ़ यू आर गोइंग टू श्रीलंका। सबसे पहली चीज़ पासपोर्ट, सेकेंड इज़ द ई वीज़ा। सो बेसिकली श्रीलंका जाने के लिए आपको एक पोर्टल है, मैं आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उस पर जाके आप अप्लाई कर सकते हो। अपना पासपोर्ट डिटेल्स एंटर करोगे, अराउंड 1500 रुपीज़ चार्ज है INR एंड यू विल गेट योर ई वीज़ा विद इन 15-20 मिनट्स आपको मेल आ जाएगा। And that e-visa will be valid up to 4 months. The third document required is your RT-PCR report जो 72 hours पहले करवाई होनी चाहिए। And the fourth thing is the health declaration form. Basically आपको email आ जाएगा जब आपका e-visa आएगा and आप सारी डिटेल्स फिल करोगे, एक लिंक आएगा, वो लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी। तो आप वहाँ पे जाके पूरा हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल कर दीजिएगा। श्रीलंका में ऊबर बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल एंड बहुत ईजिली अवेलेबल है। सो आई सजेस्ट अगर आप पूरा फिक्स टैक्सी सर्विसेज नहीं बुक कर रहे हो तो भी दिस इज़ अ गुड प्लेस जहाँ पे आप ईजिली छोटे छोटे जगहों के लिए टुक टुक ले सकते हो, आपको रोड से मिल जाएगा, यू कैन पार्क इट, या फिर आप ऊबर पे भी रिलाई कर सकते हो। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर होटल दैट इज़ मरीनो बीच इन कोलंबो। तो हमने चेक इन कर लिया है कोलंबो के फर्स्ट होटल में जिसका नाम है मरीनो बीच होटल एंड ये बहुत ही लग्जरियस प्रॉपर्टी है बट booking.com पे इसके बहुत रीजनेबल रेट्स पे हमें 1 नाइट के लिए मिल गया था, तो हमने सोचा इसको बुक किया जाए। इन्फिनिटी पूल, लग्जरियस रूम का मज़ा उठाया जाए एंड लकीली हम लोगों को प्रीमियम रूम में अपग्रेड कर दिया गया है। एंड ये रूम अगर आप देख पा रहे हो बहुत ज़्यादा सुंदर एंड कोजी है, पूरा इंटीरियर लाइक वाइट बैकग्राउंड पर है एंड सबसे बेस्ट पार्ट है यहाँ का बैल्कनी। सो लेट्स गो। This view was the only reason why I booked Marino Beach. This infinity pool and the ambience of this place is amazing. After 4 o'clock, this is the place you can just spend another like 5 to 6 hours. So beautiful, divided into different patches. Like you have pool area, you have garden area, you have jacuzzi, and it's all up to you how you want to enjoy your day. अब हम चलते हैं कोलंबो एक्सप्लोर करने बट उससे पहले वी हैव फाउंड दिस प्योर वेज रेस्टोरेंट कॉल्ड थाली जिसमें वी हैड दिस अमेजिंग इडली सांबर। कैसा लग रहा है माथा और इडली खा के? बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ सांबर एंड घी के छौंक के साथ। सो आज की पहली डेस्टिनेशन है नेशनल म्यूज़ियम ऑफ कोलंबो जो कि फाउंड हुआ था 1 जनवरी 1877 में। एंड म्यूज़ियम बनाने का यही रीज़न था उस टाइम पे कि कैसे श्रीलंकन एंशिएंट हिस्ट्री एंड कल्चर को और ग्रो किया जाए एंड पॉपुलर बनाया जाए अमंग्स द टूरिस्ट। म्यूज़ियम की एंट्री टाइमिंग्स है 9:30 to 4 o'clock एंड टिकट काउंटर 3 बजे क्लोज हो जाते हैं एंड प्राइस चार्ज है 1000 श्रीलंकन रुपीज़ विच इज़ 380 INR। नाउ लेट्स गो एंड एक्सप्लोर द म्यूज़ियम। Basically it was founded by Sir William Henry Gregory which was the British governor of Ceylon. नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी लोटस टावर बट अनफॉर्चुनेटली अभी कुछ दिन से कंस्ट्रक्शन की वजह से दिस डेस्टिनेशन इज़ क्लोज्ड फॉर विजिटर्स।
एंड नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज़ पेटा फ्लोटिंग मार्केट। तो ये बेसिकली पूरा का पूरा लेक पर है बना हुआ। तो यहाँ पे बेसिकली आपको रेस्टोरेंट्स, छोटे मोटे शॉप्स एंड तो जो चाहिए हैंडीक्राफ्ट एंड ऑल सब कुछ मिलेगा। एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। सबसे पहली चीज़ आज संडे है तो बहुत खाली है कंपेरेटिवली, अदरवाइज़ वीकडेज़ में यहाँ बहुत भीड़ होती है। सो संडे इज़ यू नो इन शॉर्ट अ गुड टाइम टू एक्सप्लोर कोलंबो बिकॉज काफ़ी खाली खाली और सुंदर लग रहा है। बहुत ही अच्छी सी जगह है, शॉपिंग का कोई मन है नहीं एज सच, बट लेट्स एक्सप्लोर व्हाट्स देयर इन श्रीलंका फ्लोटिंग मार्केट। मार्केट देखने के बाद हम आ गए सीमा मलाक्या टेम्पल में, जहाँ से बेरिया लेक की व्यू बहुत सुंदर है। This temple is situated in the Beria Lake and was originally constructed in the late 19th century and mainly used for meditation and rest rather than worship. And right now we are at Ganga Ramya Temple, जिसका कंस्ट्रक्शन 19th century में एक शिपिंग मर्चेंट ने किया था। ये कोलंबो का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल है। अगर गंगा रमैया टेम्पल के आर्किटेक्चर को देखा जाए तो यहाँ पे श्रीलंकन, थाई, इंडियन एंड चाइनीज़ आर्किटेक्चर का मिक्सचर मिलेगा। दैट्स द परफेक्ट कॉम्बिनेशन। एज इन जब आप मंदिर में एंटर करते हैं द होल वाइब्स। वन ऑफ द लार्जेस्ट बुद्धा स्टैचू इज प्लेस्ड एट दिस टेम्पल एंड इट्स जस्ट नियर बाय द बेरिया लेक। तो अभी हम जहाँ से आ रहे थे सीमा मलाक्या, वो यहाँ का हॉल है जहाँ पे लोग बुद्धिस्ट जाके प्रे करते हैं, असेंबली हॉल है एंड ये मेन टेम्पल है। तो अगर आप वहाँ पर टिकट ले रहे हैं वही टिकट आप यहाँ शो कर सकते हैं एंड यू कैन एन्जॉय दिस पीसफुल एंड ब्यूटिफुल टेम्पल इन कोलंबो। एंड आज की लास्ट लोकेशन है गोल्फ फेस ग्रीन एंड इट्स मोर लाइक अ मरीन ड्राइव ऑफ कोलंबो, जहाँ पे लाइन से स्ट्रीट फूड्स है एंड साथ में सी का व्यू है एंड आप यहाँ पे चिल कर सकते हो। एंड यहीं सामने आपको गोल्फ फेस मॉल भी मिल जाएगा। तो अगर आपका मन है शॉपिंग करने का तो दिस इज़ द प्लेस यू हैव टू विजिट। जब आप गले फेस आ रहे हो बिल्कुल सामने टी लाउंज है बाय डिल्मा टी, वहाँ आ गए हैं एंड दिस प्लेस इज लिट लाइक फिल्ड विद कलर्स, गुड म्यूजिक, बहुत ही टेस्टी खाना है एंड बिल्कुल लाइक क्लीन एंड सैनिटाइज्ड वे में प्रेजेंट किया गया है। 10 out of 10 प्लेस एंड यू शुड डेफिनेटली विजिट दिस प्लेस। गुड मॉर्निंग, इट्स डे 3 इन कोलंबो एंड आज हम जा रहे हैं टुवर्ड्स कैंडी। Stayed in a place called Nevasa and now we are meeting the manager of Nevasa and he'll tell you why you should definitely visit Nevasa, and I'll put down his contact details in the description box so that you can contact him and book your booking directly. Hi Raees. Hi, Hello. how are you? So yeah, your property is amazing and great. Could you just tell me how kind of you curated this whole property and the Yeah, interior? this is we started like 2 years before. Okay. So we have like 8 rooms. There's one wing, there's 4 rooms. Then another wing, there's just another 4 rooms. Okay. So yeah, this, we have a lot of like the guests are coming because relax and they can stay freely. It's like a house, you know. Sure. So then they will enjoy the breakfast and all. So earlier we had a cafe those days. Now we closed the cafe because of the Okay. COVID situation. So Okay. yeah, most of the guests when they are coming here, they are happy. End of the day, they are coming back again. Most of the guests. Sure, sure. Okay. It was great staying with you, Raees, and your property is amazing. I'll definitely recommend this property to everyone, and I'll put down your details here. So Thank it was nice meeting you. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Bye bye. And अब हमने बुक कर लिए Uber to कोलंबो बस स्टैंड। कोलंबो से कैंडी बेसिकली हर 15-20 मिनट्स में बस जाती है। आप ट्रेन से भी जा सकते हो या अपनी प्राइवेट टैक्सी भी कर सकते हो। वी हैव चूजन बस बिकॉज AC कोच मिल जाएगा एंड काफ़ी कंफर्टेबल राइड होगी। इट्स अराउंड 3 to 3.5 hours राइड टू कैंडी एंड आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कैंडी को। सो लेट्स गो। कोलंबो से 350 श्रीलंकन रुपीज़ लगाकर हम पहुंच गए हैं कैंडी और हमने चेक इन कर लिया है होटल में जिसका नाम है कैंडी सिटी व्यू होटल। रूम्स बहुत स्पेशियस है एंड यहाँ से बालकनी से व्यू जो बाहर का है काफ़ी डिसेंट और अच्छा सा है एंड मेन है यहाँ का रूफटॉप जो पूरा रेस्टोरेंट है वो बहुत सुंदर है एंड तो आज का दिन चलते हैं एंड एक्सप्लोर करते हैं कैंडी को। अभी हम जा रहे हैं लंच करने बालाजी डोसाई में, जो कैंडी का बहुत यमी साउथ इंडियन फूड चेन है। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर दैट।
कैंडी भी एक टाइम पे श्रीलंका का कैपिटल हुआ करता था, तो इस वजह से अगर आप कैंडी जैसे लैंड करोगे यू कैन सी द काइंड ऑफ डेवलपमेंट, भीड़ भाड़, लोग सब देख के, एंड इसी की वजह से यहाँ पे आपको ईजिली सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी लाइक कोलंबो। एंड अब हम चलते हैं कैंडी की टॉप प्लेसेस कवर करने। 1807 में बनाई गई ये लेक सी ऑफ मिल्क के नाम से भी जानी जाती थी, एंड बेसिकली ये पहले के टाइम पे पूरा पैडी फील्ड हुआ करता था, टेम्पल के सामने का एरिया। धीरे धीरे पूरी आर्टिफिशियल लेक बनाई गई, एंड ये लेक बेसिकली कैंडी के बिल्कुल हार्ट एरिया में है, विच इज़ द मिडल ऑफ द कैंडी। व्यू पॉइंट का रास्ता थोड़ा हाइक करने के बाद पहुंचना पड़ेगा आपको, एंड यहाँ पर बहुत सारे बंदर हैं। इवन हमारे होटल में भी बोर्ड लगा हुआ था कि बिवेयर ऑफ मंकीज़, एंड हमेशा बालकनी का डोर क्लोज रखिए। फिर भी कम सुंदर नहीं लग रहा, पर थोड़ा और ऊपर चल के देखिए काफ़ी तमीज़ वाली फील आती है यहाँ पे रोड क्रॉस करते हुए। जेब्रा क्रॉसिंग पे सब रुक जाते हैं, सब रुक जाते हैं, किसी को समझ नहीं आता क्या करना है। एंड अब हम आ गए हैं कैंडी व्यू पॉइंट पे। बेसिकली पूरी सिटी दिख रही है यहाँ से, एंड ये बहुत ही अच्छा टाइम है इवनिंग का जब आप आ सकते हो। एंड दिस प्लेस इज़ रियली वेरी क्वाइट एंड ब्यूटीफुल। अगर आप वॉक करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, बिकॉज थोड़ा सा हाइक है, बट इट्स ऑल वर्थ इट। एंड अब मेरे पीछे है द टेम्पल ऑन द हिल ऑफ बहिरा वकांडा, reaching a height of more than 25 meters. It is one of the tallest statues of Buddha in Sri Lanka. Sunset देखने का best viewpoint I'll say is this temple rather than the Kandy viewpoint. आपको अंदर बहुत सारे डिफरेंट लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि दे विल टेक यू टू अ बेटर पॉइंट जहाँ से आप टेम्पल का व्यू देख पाए, बट इट्स नथिंग बट दे आर जस्ट आस्किंग फॉर सम हेल्प इन टर्म्स ऑफ मनी। सो बेटर यू इन्जॉय योर सेल्फ। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप खुद से नहीं देख पाओगे इस पूरे टेम्पल में। एंड ऑटोज़ भी यहाँ तक आते हैं, बट आई फील यहाँ से वापस उतरना पैदल इज़ मोर इंटरेस्टिंग एंड अ ब्यूटिफुल रोड टू एक्सप्लोर। टेम्पल एक्सप्लोर करने के बाद हम चले गए थे कैंडी सिटी को एक्सप्लोर करने। वी हैड सम ग्रेट अपम देयर, एंड अब टाइम आ गया है इस शहर को बाय बाय बोलने का। एंड हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में विद लॉट्स ऑफ न्यू डेस्टिनेशन ऑफ श्रीलंका।